वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलुस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। शम्स दोहा बदर दुजा सदर लोला नूर हुदा। काफ़िल बरा फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ा लना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा खर्रल वबाइल ख़ातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्अन वबिल वालिदैनि इहसाना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना
मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तमाम अहबा मोहब्बत तवज्जो ज़ौक़ व शौक़ के साथ बा आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए सलातो सलाम अलैका या अस्सलातो सलाम अलैका या अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत नाल पढ़ो सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़मता की सोना अज़मता की सोड़ावा दिया। सारे पढ़ो अज़मता की सोड़ावा माँ दिया ते हर बंदा पढ़े अज़मता की सुनावा। जेड़ा जेड़ा अपनी मां नाल प्यार करदा है पढ़े अज़मता की अज़मता की सोड़ावा अज़मता की सोड़ावा उमा दिया तार दे दिया ने दुआवा तार दे दिया ने दुआवा अज़मता की सुनावा मां दिया तार दे दिया ने दुआवा रो बैन प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफावा याद जद आया वफावा मां दिया तार दे दिया ने दुआवा
लाड प्यारा जद तक घर नहीं आवदा, और रैन वो है ते निगावा। बोलो बोलो रैन वो है ते निगावा दिया, रैन वो है ते निगावा मां दिया अज़मता की सुनावा दिया अज़मता की सुनावा मां दिया तार दे दिया ने दुआवा मां दिया। बाद हम्द व सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ीम मुक़्तदर ज़ी इज़्ज़त व ज़ी एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला जल्ला व आला का लाख लाख फजल व एहसान है कि खालिक कायनात जल्ला व आला ने आपको और मुझे जुमातुल मुबारक की अज़मत वाली सातों में रहमत वाली घड़ियों में अपने घर में बैठकर अपना और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला जल्ला व आला आपकी और मेरी हाज़री को अपनी बारगाहे लम यज़ल में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए, और अल्लाह ताला उस रात का सदका जिस रात की सुबह हुजूर अपनी माँ की गोद में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला हम सब में से जिन जिन अहबाब के वालिदैन दाइए अजल को लब्बैक कह चुके हैं, अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा कर अल्लाह ताला जल्ला व आला हमारे वालिदैन को करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। जिन अहबाब के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला तमाम वालिदैन का साया अपनी औलाद के सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए, और जुमला औलाद को अल्लाह ताला अपनी वालिदैन की फरमाबरदारी अता फरमाए। अहबाब गिरामी, इंसान जब इस दुनिया में कोई गुनाह करता है या कोई सवाब का काम करता है तो अल्लाह ताला जल्ला व आला के नूरी मलाइका नूरी फरिश्ते उसके नेक अमल को भी और उसके बुरे अमल को भी अपने अपने रजिस्टर के अंदर लिख देते हैं। किरामल कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, फरमाया तुम्हारे कंधों पे दो फरिश्ते बैठे हैं, एक का नाम किरामी, एक का नाम किरामन है और दूसरे का नाम कातिबीन है, और वो लिख देते जो तुम करते हो। अब अबे गिरामी, इंसान के गुनाहों की सज़ा और जज़ा जो है ये अल्लाह ताला जल्ला व आला ने मरने के बाद रखी हुई है।
इसा उतले वाले बंद कर दियो, मेरा गले की सत्यानाश कर गया इस टाइम। तो आख्या सी आखिर ध्यान करो, फिर इसान कर दिता। अब आबे गिरामी, इंसान के सजा और गुनाहों की जजा के मुतल्लिक और सजा के मुतल्लिक इंसान के मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मामला रखा है। मरने के बाद इंसान को नेक अमाल की जजा दी जाएगी और मरने के बाद इंसान को बुरे अमाल की सजा दी जाएगी। ये हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा अकीदा और ईमान भी ये है। और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मेरे आका के तमाम सहाबा वाले बैत ने हमें यही दर्स दिया है। अबाब गिरामी, मगर कुछ गुनाह इंसान के ऐसे हैं कि जिन गुनाहों की सजा आखिरत में तो मिलेगी, मगर दुनिया में भी उसे उन गुनाहों की सजा दी जाएगी। आज किसी बंदे ने किसी की मां बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से देखा, कल उसकी मां बहन बेटी को गलत निगाह से देखा जाएगा। आज किसी बंदे ने किसी मुसलमान की इज्जत पे हमला किया, वो अपनी जिंदगी में ये देखेगा कि उसकी इज्जत पे भी कोई हमला करने वाला आएगा। आज अगर किसी ने जवानी के नाज और नखरे में अपने मां बाप का दिल दुखाया, कल उसकी औलाद उसका दिल दुखाएगी। इसलिए कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजा और जजा आखिरत में मिलती तो है, मगर दुनिया में भी उसकी सजा भी मिल जाती है और उसकी जजा भी मिल जाती है। अबाब गिरामी, उन गुनाहों में से एक अजीम और एक बड़ा गुनाह यह है कि आजकल मुआशरे का पढ़ा लिखा तबका अपने आप को साहिब इल्म, साहिब अकल और साहिब फिरासत कहने वाला तबका अपने माँ बाप से बदतमीजी करके, अपने माँ बाप की नाफरमानी करके और अपने माँ बाप का दिल दुखा के वो ये समझता है कि शायद कि मैं कामयाब हो जाऊं, मगर अल्लाह ताला जल्ला व आला का कुरान और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान ये शाहिद है इस बात का कि कामयाब इस दुनिया में और आखिरत में वही होता है कि जिसके माँ बाप जिस मुसलमान से राजी हो जाए, फिर अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाता है, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाता है। आवाज़ बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हमें नेक अमाल के साथ साथ हमें हुकूकुल्लाह का और हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना होगा। समझ आ गई? अगर बंदा अमल करता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, सदक़ात व खैरात करता रहे, नेक आमाल करता रहे, पड़ोसियों का हक खाता रहे और जनाबे वाला माँ बाप को सताता रहे और जनाबे वाला इधर नेक अमल भी करता है,
अल्लाह के घर को भी आबाद करता है, मसाजिद को वीरान नहीं होने देता। नमाज के औकात से पहले वो मस्जिद में आ जाता है, मगर उधर हराम खा के अल्लाह के घर में आता है। तो फिर क्या उसे ये नेक अमल फायदा देंगे? हज़रात फरमाया अच्छे अमल के साथ साथ अच्छा किरदार भी लेके आना। फरमाया ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इसमें तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया हमने मौत और हयात को पैदा ही इसलिए किया है कि तुम में से देखें तो सही अच्छे अमल कौन कर रहा है और बुरे अमाल कौन कर रहा है। फरमाया जो अच्छे अमल करके आएगा, जो अपने माँ बाप को राजी करके आएगा, हम उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएंगे, कब्र और हशर में भी उसे इज्जत अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह बोलो। अहबाब गिरामी, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत तैयबा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। उस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व आला ने अपने बंदों को चंद हुकूक की याद दहानी फरमाई है। और ये वो हुकूक हैं कि मैं समझता हूं कि इन हुकूक को हर मुसलमान के लिए याद करके याद रखना इतना जरूरी है जितना जिस्म इंसान के लिए रूह का होना जरूरी है। ये ऐसे हुकूक हैं कि इंसान के जिस्म में रूह ना हो, बाप की रूह निकल जाए, बेटा रखने के लिए तैयार नहीं, बेटे की रूह निकल जाए, बाप उसे 4 दिन अपने रखने के लिए अपने पास तैयार नहीं। अगर बाप अपने बेटे को रखेगा तो रूह और जिस्म दोनों होंगे। बेटा अपने बाप के साथ अगर मामलात जिंदगी में हाथ बटाएगा तो जिस्म के साथ साथ रूह का होना जरूरी है। ये करीब तरीन जो रिश्ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी तो जो दीगर रिश्ते हैं दूर के वो तो खैर बात ही अलग है। मगर बाप उस वक्त बेटे को रखेगा जब उसके जिस्म में जान होगी। इसी तरह बेटा अगर बाप को अपने घर में रखता है या उसकी खिदमत खातिर करता है तो जब तक उसकी जान होगी। यही बात है या नहीं? जब रूह निकल गई तो उसे जमीन के हवाले कर दिया जाता है। मेरे नबी के गुलाम हो, ये इतनी आसान मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि इन हुकूक की चुनावे वाला जो हक है और इन हुकूक की पासदारी जो है वो हमें समझ आ जाए कि ये हुकूक ऐसे रब की बारगाह में जरूरी और लाजमी है कि जिस तरह जिस्म इंसान के लिए रूह का होना जरूरी है, वो हुकूक कौन से हैं अल्लाह ने अपने कुरान में बयान फरमा दिए हैं। मैं पढ़ा कुरान जो तुसी आखो सुभान अल्लाह, फिर ना पढ़ा तो सुभान अल्लाह बोलो। है अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह तो मेरे मतलब दी कोई नहीं, बोलो फिर सारे बैक जुबान होके बोलो। यकीन करो, यकीन मैं मिंबर रसूल ते बैठा ते तुसी अल्लाह अपने ते यकीन करो। जे उच्चा बोलन नाल मौत आ जाती ना, जे उच्चा बोलने नाल या जोर ला के अल्लाह दा जिक्र करन नाल मौत आंदी होंदी ते अज मेरे पता नहीं किन्ने सालाना हो गए होना।
ते जे मैं नहीं मरिया ते मरदे तुसी भी कोई नहीं सुभान अल्लाह बोलन नाल ते बाबा दे बुलंद टका के बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन वबिल वालिदैनि इहसाना। फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के गुलाम वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू, फरमाया मेरे महबूब के गुलाम अल्लाह ही की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न करना। फरमाया जात और सिफात में उसका कोई शरीक नहीं, जात और सिफात में उसका कोई हम सरोसानी नहीं। इधर तवज्जो रखो ते बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया जात में भी अकेला है, सिफात में भी अकेला है, जात में भी तन्हा है, सिफात में भी तन्हा है। फरमाया अल्लाह की जात और सिफात के साथ किसी को शरीक न करना, किसी को रब की जात और सिफात के साथ शरीक न करना, मिलाना ना। मेरे नबी के गुलामों, फरमाया सारी जिंदगी इबादत और रियाजत करते रहो, सारी जिंदगी जिक्र और अज़कार करते रहो, सारी जिंदगी तस्बीह और तालीलात करते रहो, सारी जिंदगी जुनाबे वाला तिलावत कुरान करते रहो, सारी रात कमली वाले के मुसल्ले पे खड़े होके रो रो के आंसू बहाते रहो, रो रो के मुसल्ले भिगोते रहो। फरमाया मेरे नबी के गुलाम, लेकिन अगर जिंदगी के किसी लम्हे में, जिंदगी के किसी मोड़ पे तूने अपने रब की जात और सिफात के साथ अगर किसी को शरीक किया, फरमाया हम तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुंह पे मार देंगे, सारे अमाल को जाया कर देंगे, सारे अमाल को गारत कर देंगे। ऐ मेरे मौला तू अमल जाया कर देगा। मेरे नबी के गुलामों, दूसरी तरफ अल्लाह फरमा रहा है अगर सारी जिंदगी मेरी बारगाह के बागी रहे, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, मगर अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ किसी को शरीक न किया, जिंदगी के आखिरी लम्हे में, जिंदगी के आखिरी अय्याम में जब तुम्हारी दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे, जब तुम्हारे सर के बाल सफेद होने लगे, फरमाया जब तुम आईना देखो तुम्हें अपनी कब्र याद आ जाए,
अपने सफ़ेद बाल देख के तुम्हें अपना हशर याद आ जाए। फरमाया मेरे नबी के गुलाम, उस वक़्त भी अगर तेरे जुनाबे वाला आँख में अल्लाह के खौफ का आंसू आ जाए, फरमाया अगर सारी जिंदगी ना फरमानी करके जब तुम्हें अपनी जिंदगी का सूरज डूबता हुआ नजर आए, अपनी जिंदगी के अय्याम जुनाबे वाला गुजरते हुए नजर आए, उस वक़्त भी अगर तुम्हें अल्लाह के खौफ से तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, फरमाया मैं मोहम्मद का खुदा हूँ, फरमाया मैं मोहम्मद का खुदा हूँ, मैं मोहम्मद का खुदा हूँ। उस वक़्त भी मेरी बारगाह में आ जा, हम तेरी जिंदगी की नाफरमानियों को नहीं देखेंगे। तू जब भी आएगा मेरी बारगाह में, हम तेरी खताओं को अपनी अताओं में तब्दील फरमाएंगे। उच्चियां बोलो मेरे नबी के गुलाम। फरमाया मैं मोहम्मद का खुदा हूँ, मैं बड़ा गफूर भी हूँ, मैं बड़ा रहीम भी हूँ। फरमाया इबादत खुदा में और जिक्र अज़कार में और उसके अलावा रब की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न करना। मेरे रब ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। सुभान अल्लाह। उच्ची मठे बोले हो, फिर बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू। पहला हुकूक और पहला हक ये है अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ किसी को शरीक न करना। दूसरा फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना और अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी करना, अपने माँ बाप के साथ नेकी करना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करना। मेरे नबी के गुलाम। फरमाया सबसे पहला हक अल्लाह वहदहू ला शरीक का है, तेरी ज़ात पे सबसे पहला हक अल्लाह ताला जल्ला वाला का है। उसके बाद दूसरा हक जो है वो तेरी माँ का है, तेरे बाबा का है, तेरी माँ का है, तेरे बाबा का है। मेरे नबी के गुलाम अल्लाह का कुरान पढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कुरान मुसलमानों की, इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया। पर हमारी बदकिस्मती ये है, हमारी बदबख्ती ये है, हम जुनाबे वाला इसे सिर्फ मरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिंदा रहने के लिए नहीं। हम सिर्फ इसे मरने के लिए, जब जुनाबे वाला हमारे बाबा की, हमारे किसी रिश्तेदार की जुनाबे वाला नज़ा की गड़ी होगी, हम उसके पास बैठ के जुनाबे वाला सूरह यासीन खोलेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह मुल्क पढ़ेंगे। इसकी जिंदगी, इसका रूह निकलना आसान हो जाए। पर मेरे नबी के गुलाम, रब्बे काबा की कसम है, मैं बरमला कह रहा हूँ, ये कुरान मारने के लिए नहीं, जिंदगियां देने के लिए आया था। ये कुरान इंसान को
मोहम्मद के गुलाम को मारने के लिए नहीं, जिंदा करने आया था। मेरे नबी के गुलाम, हम तो कुरान को उस वक़्त पढ़ते हैं जब जुनाबे वाला हमारा कोई मरने वाला होता है। काश के हमें ये कुरान हमने जिंदगी में खोला होता, काश के हमने इस कुरान पे जिंदगी में अमल किया होता। फिर रब्बे मोहम्मद की कसम है, इज़राइल को भी आने में मजा आता, हमें भी जाने में मजा आता। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गुलाम अल्लाह का कुरान पढ़े। मुतअद्दिद आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ जहाँ अपनी इबादत की बात की है, वहाँ वहाँ रब्बे दुल जलाल ने आपकी और मेरी माँ की भी बात की है, हमारे बाबा की भी बात फरमाई है। सुभान अल्लाह बोलो। क्योंकि कुरान तो ऐसा हमारे नाम से रखे है ना, है आप तो ऐसा पढ़ना कोई नहीं है। जे खोल भी लिया तो रमजान का रमजान ही खोलांगे, उन तो साढ़े को टाइम ही कोई नहीं ना फजर तो बाद, ना जोर तो बाद, ना असर, ना मगरब, ना इशा तो बाद। ये नहीं कि सारे ही छोड़ गए, बल्कि पढ़ते भी हैं कई अहबाब हैं जड़े हुजूर दे गुलाम, जड़े प्यार ही कुरान नाल करते हैं या सोने नबी दे फरमान नाल करते हैं। अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कुरान नहीं खोलते, ये नहीं कि मैं सबको कह रहा हूँ जी कोई भी नहीं खोलता, मगर मुआशरे में जो हालात चल रहे हैं मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तवज्जो है। हमने कुरान को अगर खोल के जिंदगी में पढ़ा होता तो ये कुरान हमारी जिंदगी को ही बदल देता। सुभान अल्लाह, बड़ी मट्ठी बोल रहे हो है रे, ओ बैठे हो तो बोलो फिर सुभान अल्लाह। कोई अपना होने का सबूत दियो। हाँ हाथ चाह के दसो असी जिंदे जागदे बैठे हो यहाँ। हाँ अल्लाह अकबर। तवज्जो है। कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे मौकामात हैं जहां अपनी इबादत की बात की है, और मजे और लुत्फ की बात यह है कि जहां जहां रब ने अपनी इबादत की बात की, वहां वहां रब ने हमारे वालिदैन की बात की है, हर मुसलमान के माँ बाप की बात की है। और जे तुसी अगर तुहाडियां सेहतां इजाजत देन ते तुसी सुभान अल्लाह बोलो ते असी कुरान पढ़ लईए। हाँ उच्चा बोलो। तुहाडियां सेहतां बेश मन पता भाई, मनु पता भाई गर्मी है, तुहाडी सेहत इजाजत ते नहीं देनी, पर की करिए मेरी भी मजबूरी है। बाबा दे बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह वहदहू ला शरीक कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहीं ऐलान फरमा रहा है, फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने फरमाया
अनिश्कुरली वली वालिदैक, कहीं आपका और मेरा रब इरशाद फरमा रहा है व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला ला ताबुदुल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह यार सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी के गुलाम सारी आयतों को पढ़ लो, सारी आयतों का तर्जुमा भी पढ़ लो, सारी आयतों की तफसीर भी पढ़ लो, सारी आयतों का मफ़हूम भी पढ़ लो। हर आयत मुबारका का तर्जुमा, हर आयत मुबारका का मफ़हूम और हर आयत मुबारका की तफसीर ये बनेगी। ओ मेरे नबी के गुलाम, इबादत खुदा की करते रहना, खिदमत माँ बाप की करते रहना। इबादत खुदा की करते रहना, खिदमत माँ बाप की करते रहना। मेरे नबी के गुलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज की इलाहुल आलमीन, इंसान बड़ा लालची है, इंसान बड़ा मफाद परस्त है, हर काम में हर फेल में अपना भला चाहता है, अपना नफ़ा चाहता है। ऐ मेरे मौला, अगर हम तेरी इबादत करते रहें, ऐ मेरे मौला, अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करते रहें, सोने रब्बा फिर अता क्या करेगा? मेरे सोने मालिका फिर अता क्या करेगा? फिर हमें देगा क्या? आवाज़ कुदरत आई, और मेरे बंदो, अगर तुम अपने रब की इबादत करते रहे, अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करते रहे, फिर याद रखना इसके दो नेमल बदलता फरमाऊंगा, दो नेमल बदलता फरमाऊंगा, एक दुनिया में दूसरा आखिरत में। ऐ मेरे मौला, दुनिया में क्या नेमल बदलता फरमाएगा? फरमाया, ओ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते रहे, अगर तुम नेक अमाल करते रहे और तुम अपने माँ बाप की चुनाव वाला खिदमत गुजारी करते रहे, तो दुनिया में इसका नेमल बदल ये अता फरमाऊंगा कि तुम्हारी औलाद को, दुनिया में इसका नेमल बदल ये अता फरमाऊंगा, तुम्हारी औलाद को तुम्हारा फरमाबरदार बना दूंगा। अगर तुम अल्लाह की इबादत करते रहे और माँ बाप को सताते रहे, माँ बाप का हुक्म न माना, माँ बाप की बात न मानी, माँ बाप को सताते रहे, माँ बाप को दुख पहुंचाते रहे, फरमाया याद रखना उस वक़्त तक तुम्हें मौत नहीं दूंगा, उस वक़्त तक इज़राइल तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम तमन्नाएं करोगे, तुम मेरी बारगाह में दुआएं करोगे, या अल्लाह हमें मौत दे दे, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी ताबनाकियों में आ चुकी है, मौला हमें मौत दे दे। फरमाया उस वक़्त तक तुम्हें मौत नहीं दूंगा जब तक तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी ना कर ले। फरमाया मेरे नबी के गुलाम, माँ बाप का फरमा बरदार बन जा, हम तेरी औलाद को तेरा फरमा बरदार बनाएंगे। ऊंचियां बोलो। फरमाया माँ बाप का फरमा बरदार बन जा, हम तेरी औलाद को तेरा फरमा बरदार बनाएंगे। ऐ मेरे मौला,
दूसरा नेमल बदल क्या होगा? फरमाया दूसरा नेमल बदल आखिरत में अता करूँगा। मेरे महबूब के ग़ुलाम अगर दुनिया में अल्लाह की इबादत करते रहे, दुनिया में नेक अमाल करते रहे, दुनिया में अपने माँ बाप को राज़ी करते रहे, माँ बाप की खिदमत गुजारी करते रहे, अगर अपने माँ बाप को तवज्जो से सुनना नौजवानों, अगर अपने माँ बाप को राज़ी करते रहे, अल्लाह की इबादत भी है, माँ बाप की खिदमत भी है। फरमाया जब अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह के घरों को आबाद करके, रात को जाके अपने माँ बाप की खिदमत की, कभी बाप का कंधा दबाया, कभी माँ के पाँव दबा लिए, माँ का सर दबा लिया, माँ बाप को राज़ी करते रहे। फरमाया फिर याद रखना, जब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही होंगी, जब तुम्हारी नज़ा का आलम होगा, इधर तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांसें होंगी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त अहबाब, तुम्हारे करीब, तुम्हारे सारे संगी तो उन्हें अलविदा कह रहा होगा, वो हाथ बांधे तड़पती हुई निगाहों से तुझे देखते होंगे, इधर तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से जुदा होगी, इधर तुम्हारा कदम एक दुनिया में होगा, दूसरे कदम पे जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बोलो बोलो अल्लाह। ओ को पल्ले गल पै रही ने तो सुभान अल्लाह बोल के दसो क्या सी सुन दे पे हैं। आज का पढ़ा लिखा नौजवान कहता है जी हमें क्या जरूरत है माँ बाप की खिदमत करने की। बच्चा थोड़ा जा जवान हो जाए ना है तो अखा कड़ के अपनी मां नूं विखांदा, बच्चा थोड़ा जा वडेरा हो जाए ओ जनाबे वाला जुबान उच्ची आवाज नाल गल करके ना ते अपने प्यो नूं विखांदा के जनाब मैं जवान हो गया। लेकिन उस बदबख्त को इतना ख्याल नहीं। अल्लामा मुजाहिद साहब आप आगे आ जाएं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अब आप तवज्जो फरमाएं। कहते ना इतने इसलाह कोई नहीं होंगी। मैं क्या जुम्मा साढ़े कोल पढ़ो तो तुहानू पता चले असीं किंज दी इसलाह करते हैं। हाँ सुभान अल्लाह बोलो, अगली गल करिए। आज का नौजवान अपनी जवानी का नखरा अपनी माँ को दिखाता है, अपनी ताकत का और अपना जुनाबे वाला जिस्म की उसे जो ताकत है और जो चर्बी चढ़ी हुई है वो अपने बाप को दिखाता है कि जी मैं और जवान हो गया, अच्छे बुरे दा फैसला मैं आप कर लेना। लेकिन ऐ नौजवान तुझे इल्म नहीं इस बात का कि ये जो तू जुबान अपनी मां के सामने चला रहा है, जब इस जुबान से पहली मर्तबा तूने मां कहा था तो उसने पूरे मोहल्ले में और पूरे रिश्तेदारों में खुशी बनाई थी कि मेरे बेटे ने आज मुझे अपनी जुबान से मां पुकारा है। बोल सुभान अल्लाह। और जब तूने पहला कदम रब की धरती पे रखा था तो चलने के काबिल हुआ था, लड़खड़ा के चलता था। आज जिन कदमों से दौड़ के तो बाप का गिरेबान पकड़ता है, इससे पहले तेरे कदम टूट क्यों नहीं गए कि जब तू जिंदगी में पहली दफा रब की जमीन पे खड़ा होने के काबिल था तो तुझे बगलों से पकड़ के तेरे बाप ने
तुझे सहारा अता फरमाया था। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज नौजवान थोड़ी सी जवानी क्या आ गई, माँ बाप को समझ आई कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका की बारगाह में सहाबी आए, साहिब मिशकात ने भी लिखा है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस रिवायत को लिखा है। सहाबी आए मेरे आका की बारगाह में ना, आके कहने लगे सोने मन हक्का भी हुस्नी सहाबती, सोने जड़ा मेरा अच्छा सलूक है, चंगे कम जड़ा मैं किसे नाल करा ते सोने ये अच्छे सलूक दा अल्लाह दी कायनात सब तो ज्यादा हकदार कौन है? सुभान अल्लाह नहीं बोलना तो सब घर जाके बोले आज हैं। चंगे सलूक दा हकदार कौन है? मन हक्का भी हुस्नी सहाबती, सोने में चंगा सलूक किदे नाल करना चाहिए। तो मदीना तैयबा दी गली विच खलो के मेरे सोने ने फरमाया काला उम्मा का, नहीं बोले हो सुभान अल्लाह। सवाल करन वाले ने फिर सवाल किया, सुम्मा मन सोने फिर कौन है? काला उम्मा का, सुम्मा मन सोने फिर कौन है? काला उम्मा का, सुम्मा मन सोने फिर कौन है? आवाज आई काला अबू का। 3 दफा सवाल होया, किदे नाल हक अदा करा मैं अपने हुस्ने सलूक दा, चंगा सलूक मैं किदे नाल पेश करा, अच्छे सलूक दा हकदार कौन है? तो मदीने वाले मुस्तफा फरमाया तेरी माँ है। फिर पूछा गया सोने फिर कौन है? फरमाया तेरी माँ है। वाह मदीने आलिया, माँ बाप दिया अजमत दसन आलिया, तेरी इज्जत अजमत तो कुर्बान हो जावा। फिर पूछा गया सोने फिर कौन है? तीसरी बारी पूछा गया सोने फिर कौन है? फरमाया तेरी माँ है। पूछण वाले ने भी कमाल किया ते दसन वाले ने भी कमाल किया है। बोलो बोलो सारे बोलो सुभान अल्लाह। चौथी मर्तबा मेरे आका को जदों पूछा गया सोने फिर कौन है? फरमाया काला अबू का, तेरा बाप है। 3 दफा सवाल, फिर चौथी दफा सवाल। समझ आ गई ने? इस सवाल की अहमियत और जवाब की अहमियत नु समझो। हुजूर किसी होर दा भी ना लै सकते सन, हुजूर किसी और वास्ते भी कह सकते सन, लेकिन हुजूर ने नहीं किसी होर दा ना लिया, क्योंकि मेरा नबी तो जाने कायनात है ना, तो मेरा नबी जानदा सी कि जे किसी होर दा ना ले लिया तो कल इन्हां ने दलील बना लेनी है, असी ना ही उन्हां दा लेवांगे जेड़े इन्हां दे घर विच मां भी मौजूद होवेगी, अब्बा भी मौजूद होवेगा। हाँ 3 दफा पूछा गया सोने किस नाल अच्छा सलूक करिए? फरमाया मां नाल। चौथी दफा पूछा गया सोने फिर किस नाल करिए? फरमाया अपने बाप नाल। किदे नाल? गुंगिया नु माफी जुबान आला बोले, अपने बाप नाल। तवज्जो है आपकी? मैं हदीस पाक पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। मेरे आका को 3 दफा पूछा गया, फिर चौथी दफा पूछा गया। हुजूर ने किसे होर दा ना नहीं लिया, हुजूर ने सिर्फ मां बाप दा ना लिया है, सिर्फ मां ते बाप दा ना लिया है। तवज्जो साई तवज्जो। आज मुआशरे दे अंदर देखो, नौजवानों में आपको मुखातिब कर रहा हूं, मैं भी जवान आदमी हूं, पर मैं बदकिस्मत इसलिए हूं कि मेरी मां भी कोई नहीं और मेरा बाप भी कोई नहीं। रब्बे मोहम्मद की कसम है, आज तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरे माँ बाप कोई नहीं,
मैं कुछ नहीं कर सकता, कल तुम्हारे माँ बाप भी नहीं होंगे, तुम भी कुछ नहीं कर सकोगे। आज राजी कर लो, रब का करम हुआ है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। आज राजी करो अपने माँ बाप को। आज हमारा हुस्न सलूक गली वाले वास्ते ते है, साडा हुस्न सलूक बाजार वाले वास्ते ते है, साडा हुस्न सलूक शहर वाले वास्ते ते है, साडा हुस्न सलूक दूर दे रिश्तेदारों वास्ते ते है, साडा अच्छा सलूक दूर दे सलाम दुआ वाले वास्ते ते है। पर जदों असी घर विच आईए ते मां अलहदा परेशान है, बाप अलहदा परेशान है कि असी किधरे बोले ते साडे बेटे होरां दी गुस्ताखी ना हो जाए। फिर अपने जमीर को पूछी, तू मुस्तफा दा उम्मती है, तू अबू बकर दा मनन वाला है या अबू जहल दा मनन वाला है? बोलो। मुस्तफा के गुलाम का हाल तो ये है कि मुस्तफा फरमाए कि माँ बाप से खिदमत कर, माँ बाप से दुआएं ले, और इधर कहते हैं जी मैं मुस्तफा का गुलाम। दावे मुस्तफा की गुलामी के और काम अबू जहल और अबू लहब वाले। कलमा पढ़ते हैं ना सारे अहबाब। बोलो। तो मुस्तफा की तालीमात पे अमल किसने करना है? हमने करना है। हमारे अच्छे सलूक के हकदार लोग बन गए। माँ बाप तरसते रहे, माँ बाप तड़पते रहे, तरसते हुए तड़पते हुए माँ बाप मैंने अपनी आंखों से इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखे हैं। नौजवान, आज अगर अल्लाह ने तुझे माँ बाप दिए हैं तो कदर कर उनकी। मैंने 8 बेटों की बाप, सफेद दाढ़ी वाले बाप को रोते हुए देखा है। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के बात कर रहा हूं। 8 बच्चों के बाप को मैंने रोते हुए देखा। माएं तड़पती रही कि बेटा हमारे साथ मुस्कुरा के बात कर ले, पर नहीं, बेटे की मुस्कुराहटें गैर लोगों के लिए हैं। ऐ नौजवान, ये गैर तेरे नहीं हो सकते। अगर तेरा कोई अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बताया है कि कायनात में तेरा करीबी कोई है, वो तेरी माँ की सूरत में भी है, तेरी बाप की सूरत में भी है। माँ तो बाद माँ कोई नहीं, बाप तो बाद बाप कोई नहीं। मैं अपनी जिंदगी विच आजमा के वेखे आई। मैं तुहानू अपनी गल इस वास्ते सुना रहा, तुसी वेखो ते सही ना कि जदों माँ बाप ना होण ते उदों की बेइज्जती बंदे। यकीन जानो, हालांकि सारियां दा प्यार है, सारियां दी मुहब्बत है, सारियां दी शफकत है, पर जेड़ा प्यार मां कर दी ते जेड़ा प्यार बाप करदा, हाँ, वो कोई जमया ही नहीं जड़ा आके ते किसे नाल करे। क्योंकि ये 2 हस्तियां ऐसियां ने कि अल्लाह ने अपनियां सिफतां इन्हां विच रखियां होंदियां ने। बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह। तेरियां रावां उड़ीकण वाली कोई नहीं होवेगी। मैं पहले ग्रां तो पिंडी आवा ना, या पिंडियों ग्रां जावा, ते मेरे पिंडी तो लैके ते ग्रां तक तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे ज्यादा नहीं तो मेरी माँ 40 दफा मेरे दार फोन कर लेंदी सी, पुत्र किथे पहुंचे हो, आफा जी किथे पहुंचे हो, किथे आए हो, बड़ी देर कर दी ने, आए नहीं हो। आफा जी किथे हो, हुण केड़ी जगह ते पहुंचे हो? अम्मी रस्ते विच आ, नहीं मैनू जगह दस।
केड़ी जगह ते पहुंचे, कितना टाइम लगेगा। खुदा जी कसम चुक के तुहाडे नाल कहना कि रात अगर 12 बजे भी मैं पहुंचा, मेरी मां अपने बिस्तर ते नहीं मेरे वेड़े विच खलोती होंदी सी। लेकिन हुण मां टुर गई, सारे प्यार कर देन, फोन भी कर देन, सारा कुछ है, पर मेरियम रावा वेखण वाली समझ आ गई ने। हुण तुसीं 5 घंटे जाओ या 10 घंटे जाओ, साढ़े को कोई नहीं पूछण वाला कितने गए हो तो कितने नहीं। मेरे नबी के गुलाम ये माँ होती है और ये बाप होता है कि जिसे अपनी औलाद की फिक्र होती है। और आज की औलाद जो है वो समझती है कि जो कुछ हूं तो मैं ही हूं। हाँ, जो कुछ है जी हम ही हैं। हारिस बिन नुमान रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे सहाबी सन ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम महराज ते तशरीफ ले गए। सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदी है ना, जदों हुजूर आए ना वापस महराज तो महराज शरीफ करके ते वापस आए ना, ते हुजूर ने सहाबा नूं बिठा के ना ते हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं वो जन्नत की सैर करने वास्ते गया सा ना, ते उत्थे मैं किसी दे कुरान दी तिलावत की आवाज मेरे कन्ना विच आ रही सी। आखिर तक सुभान अल्लाह आनी चाहिए ना। मैं जन्नत दी सैर कर रहा सा ते मेरे कन्ना विच कुरान दी तिलावत दी आवाज आई। सोने कौन कुरान पढ़ रहा सी? फरमाया मैं जदों फरिश्तियां को पूछया कि आवाज किदी आ रही है, जानदा तो मेरा महबूब है सी ना कि किदी आ रही है। और जड़ा बिलाल मक्कातुल मुकरमा दी गलियां विच टुरे ते जुतियां दी आवाज जन्नत विच आवे ते मुस्तफा नूं पता चल जाए कि ए मेरे गुलाम केड़े गुलाम दे जुतियां दी आवाज है, ते मुस्तफा दा गुलाम कुरान पढ़े तो मदीने वाले मुस्तफा नूं पता ना चले हो किवें सकदा है। पर मेरे मुस्तफा ने फिर पूछया, मलाइका कौन कुरान पढ़ रहा है? क्योंकि मुस्तफा दा कोई भी कम जनाबे वाला ऐसा नहीं जड़ा उम्मत वास्ते हिदायत ना होवे। हाँ, सहाबा ने पूछा सोने कौन सी? तो फरमाया यही सवाल में फरिश्तियों को लुकीता कि सोने फरिश्तियों ये कौन कुरान पढ़ रहा? ते अर्ज की सोने ये तुहाडा गुलाम हारिस बिन नुमान है, ओ कुरान पढ़ रहा। सहाबा अर्ज की या रसूलल्लाह ए हारिस बिन नुमान इतनी बड़ी फजीलत किवें मिली? हुण सुभान अल्लाह बोलनी नहीं। हारिस बिन नुमान इतनी बड़ी फजीलत किवें मिल गई? हुण मेरे मुस्तफा दा जवाब सुनो। मेरे मुस्तफा फरमाया काना अबर्रन नासी बि उम्मिही, फरमाया ओ मेरे गुलामो हारिस बिन नुमान को फजीलत इसलिए मिली कि वो अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करता था, अभी जिंदा है और रब ने जन्नत में उसकी ड्यूटी ये लगाई कि वो जन्नत के मलाइका को रब का कुरान सुना रहा। समझ आ गई ने? हाँ, जड़े माँ बाप दे खिदमत गुजार होन फिर अल्लाह उन्होंने बड़िया अजमतां ते बड़िया रिफातां ते बड़िया शाना अता फरमा देंदा। को पल्ले गल पै रही ने। मां दी खिदमत विचे जबलदा, ए शेर कारी इफ्तिखार साहब वास्ते, क्योंकि ए आजकल मां दी खिदमत कर दे ने। मां दी खिदमत विचे जबलदा, सारी उम्र खलावे फिर भी उस तो हिके
घड़ी दा हक अदा ना होवे ते जन्नत जन्नत मिलदी मां दे कदमां अंदर सर झुकाया जन्नत मिलदी मां दे कदमां अंदर सर झुकाया मां दा हक अदा नहीं होंदा लखे भी हज कराया पर जो खिदमत मां दी कर दे दो जग विच दर्जा दे ना फरमान जो मां दे होंदे डुब जांदे हर जांदे जेड़े माँ बाप दे ना फरमान होंदे ने और दुनिया विच भी डुबे होए ते कबर और हशर विच डुबे होए ते जेड़े फर्मा बरदार हो जान अल्लाह उन्होंने दुनिया विच भी तार लेंदा ते कबर और हशर विच भी तार लेंदा अजमतां की सुनावा मां दियां ते तार देंदियां ने दुआवां मां दियां है। अल्लाह ताला आप दौर मेरा हामी नासिर हो जिन्हां दे वालिदैन हयात ने अल्लाह ताला तमाम औलाद नूं अपने वालिदैन दी खिदमत गुजारी करन दी तौफीक अता फरमाए। रोज़ सवेरे उठ के माँ बाप दे चेहरे नूं वेख्या करो हज मकबूल दा सवाब अता फरमाएगा है। अल्लाह ताला मकबूल हज दा सवाब अता फरमा जेड़ा माँ बाप दे चेहरे नूं वेखे। असीं ते कहने या अल्लाह साडे माँ बाप दा चेहरा अज साडी त्यार सानू नज़र ना आवे। कई ऐसे भी हैं कि सवेरे उठ के माँ का चेहरा अगर सामने आ जाए ना तो कहने नहीं आज साडा दिहाड़ा खराब गुजर से मैं वेख्या है। पर कई ऐसे हैं कि जड़े फजर वेले उठणगे नमाज पढ़नगे कुरान की जियारत बाद विच करनगे माँ बाप की जियारत पहले करनगे। ऐसे एक गल मैनू याद आ गई बहुत बड़ा अफसर ने इस्लामाबाद का बहुत बड़ा अफसर है मैं तुहानू हकीकत सुना रहा। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ा उहदा अता फरमाया। अज भी उहदा मामूल है वे कि जदों वो अपने घर जाएगा ना अगर वो बेवजू होवे तो अपनी मां नाल मुलाकात नहीं करता। मैं मिंबर रसूल ते बैठा हक बयान नहीं कर रहा मैं झूठ नहीं बोल रहे। बहुत बड़ा उहदा है उहदे कोल अज भी वो बेवजू अपनी मां नाल मुलाकात नहीं करता और वो कहता मैं अपनी मां की वजह तू मैं किसी टाइम भी बेवजू होंदा ही नहीं हाँ। जदों भी मेरा वजू टुटेगा मैं ताज़ा वजू कर लेंदा। ते एक दिन उसा मेरे चाचा हैं उहदे मुलाजिम हैं ते उन्हें पूछा कि भाई तुसी ये बड़ी अल्लाह ताला ने तुहानू इज्जत अता फरमाइयां ने लोग ते माँ बाप नू पुछदे ही नहीं एडा वड्डा ओहदा लेके ते तुसी मां दी इस तरह खिदमत करदे हो ते इहदी वजह की है। ते ओ जिहड़ा साहब सी ना बहुत बड़ा अफसर है मैं ना नहीं लैंदा बहुत बड़े महकमे का अफसर है। तो वह कह लगा कि क्या नहीं साहब थानू की पता ये जड़ा मेरा अज मुकाम है ना तुसी की समझते हो मेरी डिग्रियां की वजह तो अल्लाह ने मैनू दिता है। तुसी की समझते हो मेरी काबलियत की वजह तो मैनू ये दिता है। फरमाया कह लगा ना ना ये मेरी काबलियत नहीं मेरी डिग्रियां नहीं अल्लाह की कसम है जे रब ने अज मैनू ये ओहदा अता फरमाया है मेरी मां ते मेरे बाप दे दुआवां दी वजह तो अता फरमाया। समझ आ गई। इस वास्ते कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने कि जड़ियां नज़र ते नहीं आंदियां पर असर रखदियां ने। ठीक है ना है हाँ कुछ चीज़ां असर रखदियां ने नज़र नहीं आंदियां। तेरे बाप को तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं तेरी माँ को तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं तेरी तनख्वाह की ज़रूरत नहीं। इस कायनात में मैंने दो
शख्सियात, एक माँ और एक बाप ऐसे देखे जो बगैर लालच के अपनी औलाद से प्यार करते। बस बाकी हर रिश्ते में लालच आ जाती है, भाई बहन बेटी बीवी हर रिश्ते में लालच होगी, पर माँ में कभी लालच तुझे नजर नहीं आएगी, बाप में कभी लालच तुझे नजर नहीं आएगी। ये दो रिश्ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कोई लालच कोई मफाद नहीं रखा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। आख्या से ना भाई टाइम से आओ तो टाइम से पढ़ावांगा, तो जे तुसा नहीं आए तो असा भी फिर कम जानते हैं ना है। तो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। यार जिंदा मुलाकात बाकी, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।